जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस के ऊपर। अच्छा, कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी समरी बताना चाहता हूँ कि समरी क्या है इसकी। कोरिलेशन क्या चीज़ है, ये होता क्या है या इसका मकसद क्या है हमारी रूटीन में, हमारी एजुकेशन में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कोरिलेशन आपके पास जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है कि रिलेशन से है। कोरिलेशन की चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का या किसी भी फिनोमिनन का आपस में रिलेशनशिप क्या है? उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर क्या है? अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी के पे क्या असर होता है? या वही चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है? ये रिलेशनशिप मेज़र करने के लिए जो एक हमारे स्टैटिस्टिक्स में टूल यूज़ होता है उसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम करते क्या हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि हम पिछले 10 सालों का डाटा लेके, 1 महीने का डाटा लेके, 10 महीनों का डाटा कैलकुलेट करके, हम एक डाटा कैलकुलेट करते हैं और फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कब-कब एक चीज़ कम ज़्यादा हुई और उसके साथ बाकी चीज़ों के क्या लिंक हो गए। ये सिंपल मीनिंग्स में है कोरिलेशन। मतलब आप ये भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैंने एग्ज़ाम्पल अक्सर आप लोगों को के साथ शेयर करता हूँ कि डिमांड और प्राइस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होता है और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो उसी चीज़ की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। हम इस मिसाल को और सिंपल करते हैं कि हम एक पेन खरीदने जाते हैं। अब मार्केट में पेन ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। अब इस टाइम क्या है कि उसकी बहुत डिमांड है। अब अगर दूसरी साइड पे ये है कि वो मार्केट में पेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हम इस तरह से नहीं देख रहे, हम मैं उसको प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक पेन है ना, उसकी प्राइस है ₹10, तो वो हर किसी की अफ़ोर्ड में है, वो खरीद सकता है, परचेज़ कर सकता है। $1 का पेन है, एक और कंपनी है पियानो उसका पेन है या कोई भी एक दूसरी तीसरी कंपनी उसका एक पेन है। अगर उसी पेन की जो प्राइस है वो रहे ₹10 और जो दूसरी अल्टरनेटिव कंपनी उसका पेन की प्राइस हो जाए ₹5, तो ऑटोमेटिकली लोग वो वाला पेन खरीदना शुरू कर देंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जिस चीज़ की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर पेन आपका ये ₹1000 में हो जाए या लेट्स सपोज़ हम और एक एग्ज़ेम्पलरी जो सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जी पेन हो जाता है जी ₹10,000 का, ₹50,000 का, ₹1,00,000 का। अब मुझे बताएँ क्या कोई वो पेन खरीदेगा? जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसकी डिमांड खत्म होती जाती है। ये एक रिलेशनशिप है। अगर यही चीज़ हम स्टैटिस्टिक्स में मेज़र करेंगे तो किस चीज़ के थ्रू मेज़र होगी? कोरिलेशन के थ्रू। आई होप सो कि मैंने इसके मीनिंग में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर दिया हो। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या मज़ीद फीचर्स हैं, उनके बारे हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनिशन क्या है? डेफिनिशन आपके पास है। आपकी स्क्रीन पे भी है सामने, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है। A statistic representing how closely two variables co-vary, मतलब दो वेरिएबल्स आपस में कैसे वो क्लोजली या एक दूसरे के साथ वो कितना एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ये चीज़ जो है या ये एक डिग्री जो मेजर करती है उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। इट कैन वेरी फ्रॉम -1 टू +1। -1 से क्या मुराद है कि जैसे अभी हमारी एग्जांपल में प्राइस और डिमांड की मैंने एग्जांपल दी है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड खत्म हो जाती है। ठीक है जी। और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये दोनों अपोज़िट रिलेशनशिप है। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी कम हो जाएगी, एक कम होगी, दूसरी बढ़ जाएगी। हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जितने ज़्यादा घंटे आप लोग स्टडी करोगे, उतना अच्छा आपका ग्रेड आएगा। अब इसमें रिलेशनशिप क्या आ रहा है कि जितने ज़्यादा घंटे आप पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा अच्छा आपका ग्रेड स्कोर होगा। जितने आप कम आवर्स अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करेंगे, उतना आपका कम ग्रेड आएगा। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है, तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है, तो दूसरी बढ़ रही है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एसोसिएशन या पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है
इनके उनमें रिलेशनशिप इनवर्स है, अपोजिट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। अगर नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एसोसिएशन है, और अगर पॉजिटिव का साइन है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एसोसिएशन है। अभी हम सिर्फ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ओके जी। अब आ जाते हैं साथ जो डिजिट लगा हुआ है, वन। वन रिप्रेजेंट करता है 100% को, यानी कि अगर -1 है तो इसका मतलब है कि 100% इनवर्स रिलेशन। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी उतनी ही कम हो जाएगी, ये क्या 100%। अगर इसका आंसर आ जाता है 0.9, 0.7, 0.5, 0.4, तो 0.4 का मतलब है कि इनकी जो रिलेशनशिप की एसोसिएशन है वो 40% है। यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो 40% चांसेस है दूसरी चीज भी बढ़ेगी, या एक की बढ़ने से उस पर कितने परसेंट फर्क पड़ेगा, 40%। अगर 100% इम्पैक्ट आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, वन आंसर आएगा आपकी कैलकुलेशन का। और अगर आंसर है आपका वो 0.4, 0.5, 0.6, कोई भी आंसर है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एसोसिएशन 100% नहीं है। एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा उसके 60% बढ़ेगा। अच्छा, ये हो गया। इसका आंसर जो है ना, ये -1 टू +1 करता है, और जो 1 का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन। अगर नेगेटिव है तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बन जाएगा, और अगर वो प्लस का साइन है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाएगा। यानी कि परफेक्ट लफ्ज साथ लगाने के लिए आंसर 1 होना मस्ट है। 1 से मुराद क्या है, 100%। अच्छा, हम इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अगली स्लाइड्स में क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, ताकि बाद में आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर के सेशन में डिस्कशन कर सकें। इसको हम स्टैट में नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं। जब हम लोग एसपीएसएस एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की मीनिंग हमें समझ लगे कि ये क्या चीज़ होती है। अब बात आती थी इसकी कैलकुलेशन की। एक तरीकाकार ये है कि आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करें फार्मूलाज लगा के और हाथ से पेंसिल से सॉल्व करके। और दूसरा एक तरीकाकार ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, जो कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को एक क्लिक में सॉल्व कर देते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएँगे, हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम थ्रू सॉफ्टवेयर फ़ॉर्मूलाज़ हमें पता होना चाहिए, लेकिन जब बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो हम थ्रू कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर्स अपनी स्टडीज़ में उनको कैलकुलेट करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर्स का नाम क्या है, एसपीएसएस है, स्टैटा है, ईव्यूज़ है, एक्सेल है, कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे जो सीखेंगे ना, वो एसपीएसएस के थ्रू इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, आर स्मॉल हो या आर कैपिटल हो। आर कैपिटल से मुराद ये होती है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन के डाटा पे, और स्मॉल आर का मतलब होता है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सैंपल डाटा पे। पॉपुलेशन से मुराद होती है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, और सैंपल का मतलब होता है कि सिलेक्टेड सैंपल होता है। यानी कि अगर आपने पूरे लाहौर पे स्टडी करनी है तो आप पूरे लाहौर पे स्टडी नहीं करेंगे, आप सैंपल ड्रॉ कर लेंगे। 50 बंदे डिफेंस से, 50 बंदे ठोकर से, 50 बंदे इकबाल टाउन से, 50 बंदे दूसरी सोसाइटी से, वेलेंशिया टाउन से। तो आप डिफरेंट जगहों पे 50-50 लोगों से सैंपल इकट्ठा करेंगे और उस पे स्टडी करेंगे। अगर आप ऐसे स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे कोरिलेशन को हम छोटे आर से डिनोट करेंगे कि ये सैंपल से हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर आप पूरे लाहौर पे 100% एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर आप आर को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब ये वो छोटी-छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हर बंदे को पता हो ना हो, लेकिन एक स्टैट के स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च के स्टूडेंट को जो इन रिसर्च में अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ जो मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, ये आपके सामने स्लाइड्स में लिखी हुई है। बड़ी अच्छी इंग्लिश में मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। Denoted by R is a measure of strength of straight line or a linear relationship between two variables. Okay जी। The correlation coefficient takes on values ranging between +1 and -1। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। -1 to +1। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है जी। और अगर -1 है तो आप समझ लें कि 100% नेगेटिव रिलेशनशिप है। +1 है तो 100% पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह जी नेक्स्ट आपके पास वही कोरिलेशन की आगे फर्दर उन्हीं ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन चलती जा रही हैं, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे
+1 आंसर आएगा। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यहाँ पे आपका -1 आंसर आएगा। मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन मीन 0.5 से ऊपर जो होता है, 0.5 से लेके 1 तक बट पॉजिटिव। नेगेटिव मीन 0.50 से लेके 0.5 तक, लेकिन ये कि नेगेटिव हो। एब्सोल्यूट नो कोरिलेशन मीन्स देयर इज जीरो। अगर जीरो है तो इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन। अब उन्हीं चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्स एंड वाई क्या चीज़ है कि आपके पास दो वेरिएबल्स है, कोई भी वेरिएबल, जैसे हमारी एग्जांपल में हमने कौन से वेरिएबल्स लिए हैं, एक आपके पास प्राइस है, एक आपके पास क्या है, डिमांड है। और दूसरी हमारी एग्जांपल में कौन से वेरिएबल्स हैं, स्टडी आवर्स हैं और आपका CGP है। तो पहली एग्जांपल में मेरे पास वेरिएबल्स कौन से थे, प्राइस और डिमांड। जबकि जबकि दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें आपके पास वेरिएबल्स हैं स्टडी आवर्स और आपका है CGPA। तो इनमें से जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है नॉर्मली हम उसको y से डिनोट करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम x से डिनोट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास क्या हैं? जो आपके पास वैल्यूज जिनकी हम चेंज कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके पास स्टडी आवर्स हैं या आपके पास क्या है, प्राइस है। प्राइस खुद चेंज होती है या अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम खुद चेंज करते हैं कि हम प्राइस कभी बढ़ा के एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी प्राइस कम करके। और इसी तरह स्टडी आवर्स हैं, आप दो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाएंगे, एक को आप 8-8 घंटे पढ़ाएंगे, दूसरे को आप 5 घंटे या 6 घंटे या 3 घंटे, जो भी आपने रखना। तो जो हम चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं या जो हम खुद चेंज कर रहे होते हैं, वो होता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस चीज़ का असर हम बाकी चीज़ों पे देख रहे होते हैं। जिसका असर हम दूसरे वेरिएबल्स पे देख रहे होते हैं, वो दूसरे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट। और जो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं, ये जो चेंज कर रहे होते हैं हम खुद, जो हम खुद चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट है। इनकी वजह से जो कोई और वेरिएबल चेंज होगा वो डिपेंडेंट है। हमारी एग्जांपल में प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है। तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम ज़्यादा होगी। तो प्राइस क्या हो गया, पहले चेंज होता है और ये इंडिपेंडेंट है। जबकि दूसरी एग्जांपल में आपके पास स्टडी आवर्स हैं, अगर आप स्टडी आवर्स ज़्यादा कर देंगे तो ग्रेड अच्छा आएगा, स्टडी आवर कम कर देंगे तो ग्रेड कम आएगा। ये क्या चीज़ है आपके पास, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। ग्रेड्स आपके पास डिपेंडेंट हैं और आवर्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं x के साथ, जबकि डिपेंडेंट को हम डिनोट करते हैं y के साथ। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आपके पास हमने पहले देख चुके हैं कि जो +1 का आंसर आएगा, प्लस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव और 1 मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है जी। हम इस तरह से ये सही, यही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं ताकि हम इसको देख सकें या सीख सकें। इसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू बताया हुआ है। अच्छा जी, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ग्राफ में देखें, एक आपके पास है नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड और दूसरी साइड आपके पास है जी टेम्परेचर। तो इसमें क्या आपके पास आया हुआ है जी, ये टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ जो आइसक्रीम्स हैं वो सोल्ड वो भी ज़्यादा होती रही। ठीक है जी। जैसे अगर आपके पास 100 पे अगर हम बात करें, जो सबसे ऊपर क्रॉस है, 100 आइसक्रीम सोल्ड थी आपके पास, तो उस वक्त टेम्परेचर था 30। और इसी तरह ये टेम्परेचर कम होता जा रहा है और आपकी नंबर ऑफ आइसक्रीम क्या है वो भी कम होती जा रही। यानी कि ये आपके पास पॉजिटिव लाइन है। ये एक तो आपकी पॉजिटिविटी को शो कर रहा है और दूसरा ये बिल्कुल साथ साथ है क्रॉस। इसका मतलब ये कि इनका रिलेशनशिप क्या है, 100% है। इस एग्जाम्पल को हम ना किसी और तरीके से भी देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि ये जो लाइन ऊपर को जाती है ना, आपके लेफ्ट एक्स जीरो एक्सिस से स्टार्ट होके राइट एक्सिस ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि इनमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं। इधर 14 था, यानी कि 15 जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, 15 और 50 पे लगा हुआ है। फिर 17 और 54 पे लगा हुआ है और फिर 18 और 58 पे पॉइंट है।
फिर 20 और 64 है, फिर आपके पास है जी 19 है और 68 है, फिर 22 है और आपके पास 70, यानी कि देखिए वो वैल्यू बढ़ रही है, वो भी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं। अगर कम होंगे तो दोनों कम हो रहे हैं, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है। ये ग्राफ से भी ज़ाहिर हो सकती है। नेगेटिव इसकी अपोजिट है। वो क्या है जी, आपके पास ये लाइन आपने अपने ज़हन में रखनी है, मैं आपको अभी दूसरी लाइन भी दिखाता हूँ। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कि आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव रिलेशनशिप मैं समझा चुका हूँ, आंसर नेगेटिव ये देखिए। अब ये लाइन आपके पास क्या है? पॉजिटिव लाइन आपके 0 से स्टार्ट होके एक्सिस से राइट साइड टॉप की तरफ जाती है। जबकि जो इनवर्स रिलेशनशिप की है वो आपके पास यहाँ से शुरू होती है लेफ्ट साइड से और राइट को डाउन आती है। दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव एसोसिएशन की लाइन है। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ये ऐसी ही लाइन बनेगी और नेगेटिव वाली लाइन ऐसी बनेगी आपके सामने कि आपके पास उन्होंने क्या बताया हुआ है, नंबर्स ऑफ वीक्स हैं और नंबर ऑफ सिंगल्स सोल्ड हैं आपके पास, ठीक है जी। तो ये उसके पास एसोसिएशन है। अच्छा नहीं जी, ये मॉडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन है कि भाई 1 से 0 के दरमियान दरमियान अगर कोई वैल्यू है, और नेगेटिव से मुराद क्या है कि -1 से लेके आपकी पॉजिटिव 1 के दरमियान दरमियान जो वैल्यूज है, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने सारा शो किया हुआ है, ठीक है जी। ये मॉडरेट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी लाइन बन सकती है आपके रिलेशनशिप। जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है ये आप देखें, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बन रही। ये आपके सामने ये वाली जो है रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या बताई हुई है, 0। इट मीन्स दिस इज एब्सोल्यूट नो कोरिलेशनशिप। अब इसमें देखिए आप कोई भी लाइन नहीं कर रहे। एक x की वैल्यू किधर है और y की किधर है, फिर दूसरे की किधर है और पहले की किधर है। कोई लाइन नहीं बन रही, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। जब कोई पैटर्न नहीं बनता इसका मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ अपने घर इलाहाबाद में बैठे हुए पानी पीता हूँ और वहाँ पे लाहौर में एक चिड़िया दरख्त से उड़ जाती है। क्या ये सेंस बनती है? क्या इसमें कोई कोरिलेशन हो सकता है? अब इसका डाटा कैलकुलेट करेंगे तो उम्मीद है कि वहाँ पे कोई कोरिलेशनशिप नहीं निकलेगा। ठीक है जी। लेकिन ये अब जो आपके पास नेक्स्ट पैटर्न्स हैं, ये देखिए आपके पास लाइन है। जितना लाइन के करीब-करीब होंगी वैल्यूज़ उनमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, उनमें कोरिलेशनशिप है। जितनी लाइन से दूर होंगी वैल्यूज़ स्कैटर्ड होंगी, ये हम जब ग्राफ बनाएँगे मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, कि अगर आपको रिसर्च आर्टिकल्स में ऐसे ग्राफ बने नज़र आ जाएँ तो आपको पता चल जाना चाहिए। या जब हम अपना डाटा कैलकुलेट करें, उस डाटा के जब हम ग्राफ बनाएँ, तो हमें पता चल जाए कि ये अगर इस तरह का डाटा होगा तो उनमें कोई कोरिलेशनशिप नहीं। हम स्टैट के थ्रू भी कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ये एक दूसरा तरीक़ेकार है कि आपको फौरी पता चल जाता है कि कोरिलेशनशिप है या नहीं। ये एक रफ़ आइडिया है। स्टैट आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू देगी, जबकि ग्राफ आपको एक गाइडलाइन देंगे कि इनके अंदर कोई एसोसिएशन है या नहीं है। पॉजिटिव कोरिलेशन देखें कि वैल्यूज़ पास-पास हैं। नेगेटिव कोरिलेशन देखें कि आपके पास वैल्यूज़ पास-पास हैं लेकिन उनकी लाइन जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव की लाइन 0 से स्टार्ट होके राइट अपवर्ड जाती है और नेगेटिव की रिलेशनशिप लेफ्ट से डाउनवर्ड राइट साइड को आती है और नो कोरिलेशन, कोई लाइन नहीं बन रही। स्कैटर्ड है वैल्यूज़, कोई कहाँ पे वैल्यू आ रही है और कोई वैल्यू वैल्यू कहाँ पे आ रही है। एब्सोल्यूट नो कोरिलेशन मीन r is close to 0, 0.01, 0.02 और नेगेटिव 0.01, 0.02 यानी 0 के करीब-करीब। अच्छा आगे बस मेथड्स हैं। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट और ये स्पेयरमैन, ये 2 स्टैट में टर्म्स यूज़ होती हैं जो दोनों आपके पास मिल जाती हैं। ये एक फ़ॉर्मूला है और ये दूसरा फ़ॉर्मूला है। आप कोई से फ़ॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है फ़ॉर्मूलाज़, ठीक है जी। हमने पहले x आपके पास वेरिएबल है, x माइनस मीन, ये x बार मीन्स है मीन, इनटू y माइनस y यानी कि ये दूसरा वेरिएबल है। उसी में से उसी का मीन माइनस करेंगे, नीचे ये उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपके सामने फ़ॉर्मूलाज़, वो कैलकुलेशन कोई मसला नहीं। हम ये स्टैट के थ्रू हम करेंगे कैलकुलेट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इसके बारी होती है डिस्कशन ख़त्म। अब है आपके पास अभी 15-20 मिनट का हम टाइम लेते हैं कि जिसमें आप क्या करेंगे, तो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे।